मेरे प्रियो, मसीह बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता ने जब मनुष्य को इस धरती पर सृष्टि की और आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और तब मनुष्य बढ़ता ही गया। और एक शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में उभर कर आया, जनरेशन, अर्थात पीढ़ी। पीढ़ी का अर्थ होता है मनुष्य जो एक विशेष समय अवधि में सालों से रह रहे हो, एक पीढ़ी बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। उसी तरह संसार में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी चलती रहती है। और क्या आप जानते हैं, बाइबल आज की हमारी पीढ़ी को लास्ट जनरेशन, अंतिम पीढ़ी कहती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर थे, और उस समय प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, यह अंतिम पीढ़ी है। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे। तभी उसके चेले उसके पास 2 सवाल लेकर आए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 पद। हे प्रभु, हमें बता कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत के साथ उनके प्रश्नों का उन्हें उत्तर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 32 से 34 पद। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, इन पदों में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, अंतिम समय निकट है, वरन द्वार ही पर है। दूसरी, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले। मेरे प्रियो, अंजीर का पेड़ का यह दृष्टांत जो प्रभु यीशु ने दिया, आज की पीढ़ी के लिए था। अंजीर का पेड़ इज़राइल को बताती है। बाइबल में बार बार अंजीर के पेड़ को इज़राइल का प्रतीक के रूप में रखती है। अंजीर का पेड़, उसके फल, उसके पत्ते परमेश्वर के प्रति इज़राइल के विश्वासघात को बताती है। इसलिए जब यीशु को अंजीर के पेड़ पर फल नहीं मिला, तो उसे श्राप देकर सजा दी। प्रभु यीशु मसीह के समय इज़राइल राज्य परमेश्वर के श्राप और सजा के अंदर थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया ताकि उसके लोग बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल के ऊपर आने वाली संकट की भविष्यवाणी की कि सुलेमान राजा के द्वारा बनाई गई सेकंड यरूशलेम मंदिर ढा दी जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 1 और 2 पद। तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मेरे प्रियो, सुलेमान राजा का मंदिर का ढा देने की भविष्यवाणी पूरी किसके समय हुई? इसी पीढ़ी में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 36 पद। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इसी समय के लोगों पर आ पड़ेगी। मेरे प्रियो, इसी पीढ़ी के लोगों ने प्रभु यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ते हुए, बलिदान होते हुए देखा, और 3 दिन बाद प्रभु यीशु ने अपने ढाए देह को फिर से खड़ा किया, और यह आत्मिक बात थी। और इसी पीढ़ी में प्रभु यीशु के द्वारा की गई भविष्यवाणी, यरूशलेम के ढा देने की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। रोमन जनरल टाइटस ने 70 एडी में यरूशलेम और मंदिर को तोड़ दिया। परमेश्वर के कोप के कारण इस्राएलियों ने अपने पूरे नेशन को खो दिया। पवित्र मंदिर
पवित्र शहर यरूशलेम, सुलेमान का मंदिर कुछ नहीं बचा। परंतु मेरे प्रियो, हमारी पीढ़ी में इस समय में परमेश्वर की अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी पूरी हुई, जैसा यीशु ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 32 पद में यीशु ने कहा, वक्त आएगा जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल होगी, पत्ते निकलेगा, तो तुम जान लोगे कि ग्रीष्म काल आ पहुंचा है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मेरे प्रियो, इसी पीढ़ी में ग्रीष्म काल आया। इज़राइल जो अंजीर का पेड़ था वह फिर से उगा। इज़राइल का पुनः जन्म हुआ। परमेश्वर की दया उस पर हुई। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, इज़राइल यरूशलेम फिर से जन्म लेगा, और यह अचानक होगा, और यह एक ही दिन में होगा। यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय 6, 7 और 8 पद। उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकती है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक बड़ा आश्चर्यक्रम होगा और अचानक इज़राइल राष्ट्र का पुनः जन्म होगा। और यहोवा का यह वचन 14 में 1948 में पूरा हुआ। और यह सब घटना इसी पीढ़ी में हुई, हमारी पीढ़ी में। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी, संकट क्लेश, महासंकट का आरंभ, मनुष्य के पुत्र का पुनः आगमन की भविष्यवाणी जैतून के पहाड़ पर बैठकर दिया था। और साथ ही यरूशलेम का पुनः जन्म की भविष्यवाणी भी कही थी। और हम देख सकते हैं कि हमारी ही पीढ़ी में यरूशलेम राष्ट्र फिर से बना। और क्या आप जानते हैं इज़राइल राष्ट्र का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? जैतून का पेड़, जिस जैतून के पहाड़ पर बैठकर यीशु ने भविष्यवाणी की थी। इज़राइल राष्ट्र में 2021 में इसे राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया। मेरे प्रियो, 14 में 1948 में इज़राइल राष्ट्र फिर से बनाया गया और 15 मई 1948 को जन्म के एक दिन बाद ही उस पर मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक के द्वारा आक्रमण किया गया, जैसे वचन यशायाह नबी के द्वारा यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय 7 और 8 पद में कहा गया था कि उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसे बेटा जन्मा। मेरे प्रियो, संसार के इतिहास में किसी राष्ट्र के जन्म के साथ ही इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। पर मेरे प्रियो, इतिहास बताती है कि वे इज़राइल को हरा नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था, जैसे लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 12 से 14 पद। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। मेरे प्रियो, यह सब इसी पीढ़ी में हुई और हो रही है, क्योंकि हम अंतिम पीढ़ी में हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 4 से 12 पद कहती है, इसी पीढ़ी में भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, जैसे हो रहा है झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो रहे हैं। लड़ाइयों की हम चर्चा सुन रहे हैं।
राज्य राज्य पर चढ़ाई हो रही है। जगह जगह अकाल और भूकंप हो रहे हैं। सताव, क्लेश, सब जाति के लोगों में असंतोष और बैर विश्वासियों के जीवन में हो रही है। अधर्म के बढ़ने से विश्वासियों का प्रेम भी ठंडा पड़ने लगा है। मेरे प्रियो, यह सब इसी पीढ़ी में हो रहा है। मेरे प्रियो, इसी पीढ़ी के लोग गवाह होंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी, शैतान को देखने का भी। यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 29 से 31 पद में कहा, लोग प्रभु को आते देखेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत से प्रकाशन देता है कि हम अंतिम समय में हैं। हमें ये सब देखना होगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 54 से 56 पद में यीशु ने भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। मेरे प्रियो, सावधान, हम अंतिम पीढ़ी हैं। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 33 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, देखो और जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम अंतिम पीढ़ी हैं जो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा होते देख रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 से 3 पद। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इन सब भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अंतिम पीढ़ी हैं। इसलिए हमें इस समय और अधिक प्रभु के करीब आना चाहिए, और ये समय प्रार्थना का है। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।